नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 35 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। हम लोग पीछे रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से 20 प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर चुके हैं। इस समय हम लोग बगल में जो बुक दिख रही है यूनिक प्रकाशन की, इसी बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीछे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कहता है कि मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, इसके लिए आप पूर्ण रूप में समझ लीजिए कि होता है औसत गति। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी, कुल ही लिखा गया। कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना है? 20 किलोमीटर और फिर कितना? 36 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 किलोमीटर। और कुल समय कितना हो जाएगा? 5 घंटा और 3 घंटा 8 घंटा का। यह किलोमीटर में है और यह घंटा में है, तो यह कटेगा तो क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपया तथा 84,000 रुपया निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अनुपात लाभ किस अनुपात में बढ़ता है? तो पूंजी गुना समय जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में लाभ बढ़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, यह मतलब कि इस अनुपात में जब जिस अनुपात में पूंजी और समय लगाते हैं उसी अनुपात में उनको लाभ मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले का मोहित का पूंजी कितना है? मोहित का पूंजी है 66,000, तो मोहित का कितना समय लगा एम ही मान लेते हैं इसको। और इसका कितना है? सुमित है, सुमित का कितना है? 84,000 रुपया है। और जो इनका लाभ है किस अनुपात में बटा है? 11/9 के अनुपात में बटा है। तो इसी को हम टाइम मान लिया, जो ये अनुपात में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे यह दोनों कट जाएगा। उसके बाद में किससे इसको काट दिए? 11 छक 66, यहीं से काट देते हैं। उसके बाद यह 6 से भी कट जाएगा। 6 से कितना बार में कटेगा? एक बार में। और 6 चौका 24। उसके बाद में अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यह चला जाएगा यहां पर, यानी कि m अनुपात s, यानी कि मोहित और सुमित का जो समय का अनुपात है कितना हो जाएगा? 14:9 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 14:9 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 cm² है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 cm है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए हम आपको समझा देते हैं यहां पर कि यह एक बेलन है और बेलन का आर तो यही ना होता है, तो हमसे व्यास पूछा गया यहां से यहां तक, यानी कि 2r का मान हमसे पूछ रहा है। 2r बराबर क्या होता है? d होता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बशर्ते आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यह होता है 2πr/h बराबर इसी का मान दिया हुआ है हमको, कितना? 1056 cm²। अब ध्यान से देखिएगा, 2 का 2 रख देंगे,
22/7 रखेंगे, आर का आर रहने देंगे और एच का मान हमको दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, 8 रख देंगे। उसके बाद में इसको अब काट दीजिए, कितना से कटेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पहले 11 से इसको काट दीजिए, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 नवा कितना हो जाएगा 99, और देखिए बच गया 6, 11 छक 66। उसके बाद ध्यान से देखिएगा फिर 8 से ये कट रहा है, तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16। उसके बाद क्या बचा, देखिए फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा हमको 2r इधर चाहिए, 2r चाहिए तो कितना हो जाएगा, इधर जाके गुना हो जाएगा, 7 छक 42, और यही 2r बराबर ना डी हो गया, हमारा व्यास हो गया। अर्थात जिस ऑप्शन में 42 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 18 मजदूर 27 दिनों में कितना काम करते हैं, 1/3, 1/3 काम को करते हैं। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि 9 दिनों में कितने मजदूर पूर्ण काम को करेंगे, यानी एक काम को करेंगे। देखिए ये चला जाएगा ऊपर, कहां जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यहां से आप इसको हटा सकते हैं, हम चाहते तो पहले बार में ही लिख देते, लेकिन आप रहने दीजिए चाहे। इससे यह कटेगा तो क्या बन जाएगा हम लोग के पास 3 बन जाएगा। उसके बाद में देखिए यह जाएगा जब ऊपर, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 18 गुना 3 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 3×3 9, 9 में 18 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 18 9 162, यानी कि मजदूर का संख्या क्या हो जाएगा 162। अर्थात जिस ऑप्शन में 162 मजदूर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिनों में या 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, पहले किसके बारे में बोला है, आर के बारे में बोला है। ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी को हम लोग लिखेंगे। फिर ए के बारे में बोला गया है, एक दिन में 4 घंटा काम करता है, तो टोटल कितना दिन यह काम करता है 12 दिन, तो कितना घंटा हो जाएगा 12 चौका 48 घंटा यह काम करता है। उसके बाद यह एक दिन में 8 घंटा काम करता है और 9 दिन काम करता है, तो कितना हो जाएगा 9 8 72 घंटा हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा आर और ए मिलकर करेंगे काम को, तो पहले इस पर देखिए कि आर और जो भी इनका क्षमता होगा आर और ए का, उस क्षमता से यह कितने घंटों में करेंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे तो दिन में हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए 24 दूना 48 और 24 तिया 72, यहां वाला मान जो कट रहा है यहां आ जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए जोड़ेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पहले यह ज्ञात कीजिए कि ये कितना घंटा में लोग कर पाएगा दोनों मिलके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि 5 में हम कितना से गुना कर दें कि इन दोनों के कहीं पर भी जितना भी है उनके दोनों के गुणनफल के बराबर हमें मान प्राप्त हो जाए, तो 72 गुने 2 हो जाए, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 72 गुना 2 भाग 5। इतना घंटा लगेगा उन लोग उसको क्या करने में, इसको आर और ए को मिलकर साथ जो काम कर रहे हैं, तो 72 गुना 2/5 घंटा लग रहा है। अब हमको चाहिए दिन, इसको किस चीज में बदलना है, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा, जो भी घंटा है उसमें हम कितना से भाग देंगे 2 घंटा से, क्योंकि एक दिन में 2 ही घंटा ही लोग काम कर रहा है, उसके बाद बाकी सब जो है दिन में कन्वर्ट कर जाएगा। इससे यह कैंसिल हो गया, अर्थात कितना गया 72/5 दिन, यानी जिस ऑप्शन में 72/5 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां देखिएगा ध्यान से, तो यह घंटा है, घंटा में आया हुआ है, फिर जब 2 से भाग दिए तो यह दिन में कन्वर्ट कर गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है
कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए 6 का है तो आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच, यानी यहां का मान जो दिया हुआ है क्या दिया गया है, 11 दिया हुआ है। उसके बाद सम, लगातार सम संख्या, तो इसके पीछे सम संख्या क्या प्राप्त होगा, 10। उसके बाद क्या होगा 8, उसके बाद क्या होगा 6, अगर आगे बढ़ना होगा तो हो जाएगा 12, उसके बाद होगा 14, उसके बाद हो जाएगा 16। इसमें से जो पूछा जाएगा उसका हम आंसर देने के लिए तैयार है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 6, और सबसे बड़ी पूछता तो 16, अर्थात जिस ऑप्शन में 6 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी हमारे पास दोनों यह ऐड कर जाएगा। जब भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म पुल को पार करती है तो उसकी लंबाई को ऐड कर लिया जाता है, यानी कि खुद की लंबाई और उसको भी पार कर रही है। यानी मान लीजिए यह कोई पुल है, ट्रेन इस पर जैसे ही यहां से चढ़ेगी तो इसको भी पार करेगी पूरा इस पर, और यह यानी कि यह खुद लास्ट जब कर जाएगी ट्रेन ऐसे पार करके तब, तो यानी कि यह पूरे को पार करने में लगा समय और खुद को पार करने में लगा समय दोनों, इसलिए यह लंबाई ऐड हो जाता है। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 500 और 500 1000 मीटर बराबर चाल कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा और समय पता नहीं। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, ध्यान से देखिएगा। 1 0 और इसमें से 1 2 निकालेंगे और इसके साथ काटेंगे तो 2 निकाल देंगे तो यहाँ क्या क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 00 यहां से कैंसिल हो गया। उसके बाद इससे यह कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि समय बराबर गुना कर दीजिए 30 सेकंड, आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 30 सेकंड दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि एक 10,000 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 रुपया हो जाती है। P का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका हम आपको बताते हैं, देखिए हो जाती है 16,000, यानी यह मिश्रधन हो गया तो इसमें ब्याज कितना है 6,000 रुपया। तो ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देते हैं और आए हुए जो भी प्रतिशत बदलता है उसमें दर से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 00 से 00 कैंसिल हो गया और 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा 4 वर्ष। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ध्यान से देखिए, अगर इस बात को आप नहीं समझ पाए तब का मैं बात कर रहा हूं। आप जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटा कितना होता है 100 होता है। फिर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 10,000 ना है 10,000 होगा, 10,000 और 00 से 00 कैंसिल हो गया। उसके बाद 00 से फिर 00 कैंसिल हो जाएगा और 15 चौका 60, देखिए फिर कट रहा है, वही चीजें आ रही हैं। 15 चौका 60, 4 वर्ष। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में सब कोई सोल्व कर लेता है। रिजल्ट उस पर निर्भर करता है कि आप कितना तेजी में और कितनी सावधानी से प्रश्नों को सोल्व कर पाते हैं, इसी पे हम लोग का रिजल्ट टिका रहता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंदें कितनी है। इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दोनों का योग दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 29 और अनुपात 29 बराबर 116। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, देखिए 30 चौका 120, यानी 29 चौका 116 कट जाएगा तो कितना बार में कट गया, 4 बार में। अब किसके बारे में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, पीली गेंद। तो पीली गेंद कौन है, बाद वाली, यानी अनुपात 17 बराबर क्या हो जाएगा, तो
अनुपात 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, कितना हो जाएगा 17 चौका 68, अर्थात जिस ऑप्शन में 68 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे भी इस पर हम बता चुके हैं। देखिए होता क्या है, एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस भी होता है, माइनस लॉस होता है। इस पर सजाइए, यह होता है एसपी इंटू एसपी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, यानी कि 100 मानेंगे तो 170 रुपया उसका दाम है, गुना 100 में से डिस्काउंट ही हमको छूट प्रतिशत यह पता नहीं है तो डी का डी रहने दीजिए। सीपी हमने 100 माना है तो 100 लिख देंगे, और लाभ कितना हो रहा है 44, यानी कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 144.5 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इस जीरो से यही कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इससे काटिए इसको, तो कितना बार में कटेगा, 17 8 कितना हो जाएगा 136, तो बचा कितना 4 और 4 8 और 17 5 85। इसको भेज देंगे इस साइड, ये आएगा इस साइड, तो 100 में से घट जाएगा तो कितना जाएगा, डी बराबर 15%। देखिए परसेंटेज नहीं लगा है, नहीं तो परसेंटेज यहां भी आएगा, परसेंटेज यहां पर भी आएगा, परसेंटेज दोनों घटेगा तो कैंसिल एक ही बार में कर दिए, यानी कि डिस्काउंट जो होगा 15% होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपया है तथा हानि 22% है, तो कुल हानि क्या होगी। इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यह बिल्कुल बेसिक है, ये चीजें मजबूत हमारी होनी चाहिए। करेंगे क्या, कुल हानि बराबर, देखिएगा जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन, मूलधन कहिए या क्रय मूल्य कहिए, इसका 1% आप ले लीजिए और उसमें कितना से जितना हानि गया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे हम लोग, पहले इसमें से 2 कॉमन लीजिए और इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और बच गया 11। उससे आप 11 के 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम जानते हैं, क्या हो जाएगा, 2 का 2 होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। कितना आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, अर्थात जिस ऑप्शन में 247.72 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को, यानी कि जो रिजल्ट प्राप्त हुआ को 25% घटाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसको 2 तरीका से, एक जो आप लोग ट्रिक जिसको कहते हैं उसका भी सारा लीजिएगा तो यह बनेगा। उसके लिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100% का फॉर्मूला लगाइए। होता क्या है इसमें, देखिए a बढ़ाया गया है यानी कि इस प्लस में है, और b घटाया गया यानी कि यह माइनस है। इसी के जगह पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, घटाया बढ़ाया, प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 गुना 25 और बटा कितना हो जाएगा 100। तो रिजल्ट हमारा देखते हैं क्या प्राप्त होता है, 25 चौका हो जाएगा और इससे यह कटेगा तो कितना बनेगा 10, यानी यह दोनों एक साथ जुटेगा। 40 माइनस 35 यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5% की, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा समझिएगा, मूल बेसिक बातें। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक संख्या है जो 100 है, इसमें 40% की वृद्धि की गई, 40% की हम लोगों ने वृद्धि किया, तो इसमें कितना यह बन जाएगा 140 हो जाएगा। और यही क्या बोला है, परिणामी संख्या, यानी कि यही हमारा रिजल्ट वाला जो संख्या है 140, इसमें कितना प्रतिशत को कमी करना है, माइनस करना है 25%, यानी कि 25% की कमी करेंगे। आप इसको ज्ञात कीजिए तो 25% का कितना बन जाएगा, और इसको 4 भाग में बांटिए ना, बन जाएगा 70 35, यानी 35 इसमें से हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, तो जब 25% कम कीजिएगा तो यह रिजल्ट कितना प्राप्त हो जाएगा 105। अभी भी इसके अपेक्षा इसमें कितना का वृद्धि हुआ है 5 का, तो 5 बटा किससे तुलना करेंगे 100 से, 100 गुना कितना हो जाएगा 100%। मूल जो हमारा
बात है ये बहुत सी बातें हैं जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। ये उन्हीं को बन पाता है जिनको इसका भी समझ है, नहीं तो इस प्रकार का क्वेश्चन में भी गलत हो जाता है कभी कभी। तो देखिएगा इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात कितना आ जाएगा 5% की क्या हो गया, अभी भी 5% की वृद्धि हुआ, और जिस ऑप्शन में 5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर 63 में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे, उसके बाद का की क्रिया करेंगे। तो पहले जैसे वैसे लिख दीजिए 680, और देखिए माइनस वहां यहां पर भाग है, तो यहां से किसी का इसका रिलेशन है, यहां पर आप भाग दे सकते हैं। तो 500 से इसमें भाग दीजिएगा तो 520 में 5 से तो कितना कट जाएगा 104, और माइनस 12/13 आप इसको रहने दीजिए। का चिन्ह है तो आप लिख सकते हैं, यहां पर डायरेक्टली गुना लगा सकते हैं। अब इसकी क्रिया कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और बट्टा बन जाएगा 12। आप करके देख लीजिए इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 13 और बट्टा हो जाएगा 12। जब यहां पर इसका मल्टीप्लाई अब करेंगे तो यह क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी यहां बन गया 1। अब ध्यान से देखिएगा यह इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि 680 माइनस 105, यानी कितना हो जाएगा 100 घटेगा तो बचेगा 500, और 80 में से 5 जाएगा तो 75, 575। कितना आसान है, जिस ऑप्शन में 575 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग का की क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग की क्रिया करेंगे। तो कर दीजिए क्या हो जाएगा 528 माइनस 24 गुना 4/3, उसके बाद का है यानी कि ऑफ, तो क्या हो जाएगा 25/7 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर भाग दिया हुआ है तो इसको भी पलट दीजिए एक ही बार में, 2/1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यह इससे कैंसिल हो रहा है कितना बार में 8 बार में, तो हम यहां पर रख दिए, 8 3 का 24 काट दिया। अब ध्यान से देखिएगा यह बन जाएगा 528 माइनस यह हो जाएगा हम लोग का 100, और यह कितना हो जाएगा 8 दूना 16, यानी हो जाएगा 1600/7 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि बट्टा में 1 छिपा हुआ है यहां पर। तो आगे बढ़ाइए, अब क्या हो जाएगा 7 से गुना कीजिए इसको, 7 56, 56 का कितना हो जाएगा 6, तो बचा कितना 5, और यह कितना हो जाएगा 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 तो हासिल कितना हो जाएगा 1, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। अब इसमें से माइनस कर देंगे कितना 1600, बट्टा बन जाएगा 7। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, ध्यान से देखिए तो 3600 में से 1600 जाएगा तो 2000, और 2000 बन जाएगा 96, यानी कि 2096/7 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो कुल हानि क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, इसमें 2 कंडीशन बनेगा, पहला दूसरा। पहला कंडीशन है क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर 480 रुपया। तो 20% का इस पर लाभ हो रहा है, यानी 120% बराबर क्या, यह हो जाएगा हमारा सीपी और यह होगा हमारा एसपी। 120% बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 480/100 और गुना हो जाएगा 120। तो कर दीजिए इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 12 12/8 कितना हो जाएगा 96, 96 का कितना हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा कितना हम लोग के पास 9, और 12 चौका 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, यानी कि 576 रुपया में यह वस्तु बिका है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला कंडीशन। दूसरा में ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है कि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया है, और उसमें क्या हुआ है दूसरे वस्तु पर 20% की हानि हुई है। तो हानि हुई तो बचा कितना, यानी यह जो है एसपी है इसका 80%, 80% बराबर 480 रुपया। तो इसका सीपी ज्ञात कीजिए, तो सीपी बराबर 100% होगा, तो क्या हो जाएगा 480/80 और गुना कितना हो जाएगा 100। तो देखिएगा इससे यह कैंसिल हो जाएगा, और इससे कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, 8 6 48, यानी कितना हो जाएगा 600 रुपया।
अब गौर कीजिएगा, इसमें दोनों के सीपी को एक साथ जोड़ेंगे और दोनों के एसपी को एक साथ जोड़ेंगे। टोटल सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 480 अब प्लस कितना 600 बराबर कितना हो जाएगा 1080। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा टोटल एसपी कितना प्राप्त हो रहा है 576 अब प्लस कितना 480। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 4 9 1 10। यानी कि हमने खरीदा कितना में 1080 में और 1056 रुपया में बेच दिया, तो हमको कितना हानि गया 1000 से 1000 हटाइए, 80 में से आप घटाइएगा 56 तो कितना बचेगा हानि मतलब कितना हो जाएगा 24 रुपया। कितना का अंतर है 24 का, यानी 24 रुपया का हमको हानि होता है। अर्थात जिस ऑप्शन में 24 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, तो क्या बोला है यदि दो संख्याओं का मस, तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि किसी भी दो संख्या का एचसीएफ जो होता है उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करता है, बात पर गौर कीजिएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व किया जाता है, यानी कि एचसीएफ से यह सब उसका एलसीएम है, अगर जो इसमें पूरा नहीं कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। एचसीएफ यह हुआ 12 से इसमें भाग देंगे 12 25 60, यह पूरा कट रहा है, यह पास है। कितना आ जाएगा 12 दूना 24, यह भी पास है। और देखिए 12 से यह पूरा नहीं कट रहा है, और यह कौन सा है 12 चौका 48, यह पूरा कट रहा है। तो जो नहीं कट रहा है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कहता है इसमें कि लघुत्तम और समापवर्त नहीं हो सकता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 6:1 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:2 है। उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, बस हो गया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 गुना, देखिए आधारों का अनुपात दिया हुआ है 3 और गुना h1 कह लीजिए इसको, फिर लिख दीजिए 1/2 गुना कितना हो जाएगा 2 गुना h2 बराबर कितना दिया हुआ है 6/1, यानी अनुपात मतलब बटा। हो गया, कुछ नहीं, यही तो कैंसिल होना है, ना भी लिखते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और इससे यह कटेगा कितना बार में 2 बार में, तो h1 बट्टा h2 बराबर कितना हो जाएगा, यह जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1। इसका मतलब हुआ कि h1 अनुपात h2 बराबर 4:1 हो गया, अर्थात जिस ऑप्शन में 4:1 दिया गया है ऊंचाइयों का अनुपात, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 रुपया है तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। और देखिए ध्यान से यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, यानी 1 साल के बाद उसका ब्याज लगता है। ध्यान से एक चीज समझिएगा, साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल अगर 10 रुपया ब्याज बढ़ रहा है तो हर साल वो 10 साल तक का भी होगा तो 10 उसी तरीके से उसी बढ़ते जाएगा, तो हर साल का 10-10 होगा। लेकिन साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज पहले वर्ष का समान होता है, उसके बाद से वह बदल जाता है, उसके बाद ब्याज का ब्याज लगने लगता है, इसीलिए तो उसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो 4 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है, तो 4 से डायरेक्ट भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना लग रहा है। साधारण ब्याज पहले साल का तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 6,000 रुपया हमको प्रत्येक साल लग रहा है। यानी कि पहले साल, दूसरे साल भी 6,000, तीसरे साल भी
6,000 और चौथे साल भी 6,000 और टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 24,000 रुपया पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष 2 वर्ष का चर्चा किया है। तो अभी हमने और इसका टोटल योग कितना दिया हुआ है, दोनों का योग हमको कितना दिया हुआ है 12,750 रुपया दिया हुआ है। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। अभी हमने कहा कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों का पहले वर्ष का ब्याज समान होता है, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। इसका मतलब समान राशि का है और समान दर भी का है। इसका मतलब पहले साल का इसका भी ब्याज कितना हो जाएगा 6,000 ही होगा और 12,750 रुपया है, इसको घटा देंगे तो दूसरे वर्ष का हमको पता चल जाएगा। यानी दूसरे वर्ष का 6,000 कितना हो जाएगा 6,750 रुपया हो जाएगा। और इसी 6,000 पर एक वर्ष का ब्याज हमको बढ़ के कितना हो गया है 750 रुपया। यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा 750 बट्टा, अब यह मूलधन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है मूलधन का काम कर रहा है। मूलधन के 1% से भाग दीजिए और वर्ष तो 1 साल है, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा, इससे यह कैंसिल हुआ, 3 से कटेगा तो यह क्या बनेगा 25 और यह 3 से कटेगा तो 2 और यानी कि रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा 25/2 यानी 12.5% का रेट होगा। जिस ऑप्शन में 12.5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं माइक्रो मेथड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपया है। सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य क्या है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। लिख देते हैं यहां पर कि औसत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 30 वस्तुओं का कितना है 30 है तो 30 में 30 से गुना कर देंगे तो योग पता चल गया। फिर उसके बाद देखिए 60 वस्तु है, 30 का निकल गया तो शेष कितनी वस्तु बची है 30 और इसका कितना है 35 है तो गुना कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे टोटल से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 60 से भाग देंगे। तो देखिए 30 दोनों में से कॉमन होगा, यहां और यहां कैंसिल हुआ तो यहां क्या बच जाएगा 2 बचेगा। अब डायरेक्ट इसको भाग दे सकते हैं, इसको भाग दीजिएगा तो कितना बनेगा 15 अब प्लस इसको कितना दीजिएगा 17 दूना 34 17.5 दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 32.5। बस जोड़ घटाव के सहारा लेंगे, आंसर हमारे सामने होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो लिख देंगे यहां पर, देखिए क्या लिखेंगे 1400 गुना यह लड़का है और लड़का कितना पास हुआ है 52%, तो फेल कितना हुआ 48%, 48/100 लिख देंगे, प्लस कर देंगे 900 लड़की है, पास कितना किया 68%, तो बच्चा कितना प्रतिशत 32%, 32/100 फेल कर गया यानी कि अनुत्तीर्ण हो गया। और बट्टा टोटल पर परसेंटेज ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको 2300 हो जाएगा। दोनों टोटल पर ज्ञात करना है 2300 और गुना कितना हो जाएगा 100%। बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर हमारे सामने हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, चाहे तो पहले ही यहीं पे इसको 2 को कैंसिल मार दिए, उसके बाद इन दोनों से यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इससे यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। 14 8 कितना होता है 112, 112 का 2 हो जाएगा तो हासिल हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 11। 14 चौका 56, 56 और 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास 67, यानी कि 67 यहां पर हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा प्लस यहां पर आइए कितना हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 तो हासिल 1 हो जाएगा, 27 और कितना हो जाएगा 28। उसके बाद भाग कितना से देना होगा 23 से। अब भाग देने जाएंगे इसको तो यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं, पहले जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हो जाएगा। अब 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, 6 2 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और भाग कितना हो जाएगा 23 देंगे। परसेंटेज लगाए रहिए, छोड़ भी दे लास्ट में भी दे सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कितना बार में जाएगा, पहले 4 बार में जाएगा
तो 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 92, तो बचा कितना 40, यानी अब दुगुना नहीं जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 41 आ रहा है और यहां पर दशमलव हो जाएगा। उसके बाद अब आप ऑप्शन से भी मिला सकते हैं, आगे हमको भाग देने का जरूरत नहीं है, कहां मैच कर रहा है, जहां से मैच कर रहा है वहीं हम आंसर। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन पर भी गौर किया जाता है, जैसे ही ऑप्शन में मैच किया बस हो गया, वहीं से हमारा आंसर गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि 2 ठोस गोले के आयतन का योग 1144/3 cm³ है। यदि उनकी त्रिज्या का योग 7 cm है तो उनकी त्रिज्या का अंतर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, πr इसको r1 कह देंगे, प्लस 4/3 πr2 का क्यू बराबर, इन दोनों का योग हमको कितना दिया हुआ है, आयतन का 1144/3। उसके बाद ध्यान से देखिएगा फिर अभी क्या दिया हुआ है इसके आगे, फिर हमको दिया हुआ है r1 प्लस r2 का योग 7 और हमसे रिजल्ट में पूछा जा रहा है r1 माइनस r2 बराबर व्हाट, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। अब ध्यान से देखिएगा दोनों में से हम कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 4/3 गुना 22/7 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, r1 का क्यू प्लस r2 का क्यू बच जाएगा और 1144/3 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा इससे क्या होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 11 दूना 22 कट रहा है और 11 एकम 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 चौका 44 फिर कट जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 4 दूना क्या बन रहा है 8 बन रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा 1 से जाएगा तो कितना हो जाएगा और 24 बन रहा है, यानी कि 8 तिरका 24 कट गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा r1 प्लस r2 बराबर फाइनल क्या होगा, जाकर गुना हो जाएगा 13 7 91। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हम क्या करें इसमें, क्या जोड़े क्या घटाएं कि हमको वो मान प्राप्त हो जाए। इस मान को प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला भी होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो हमें तो एक चीज दिख रहा है कि इस मान को यहां तो रख देंगे, फिर ये मान कहां से लाएंगे और ये मान हम इसमें से निकाल लेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए अब हमें चलना पड़ेगा किस फार्मूले के तरफ, फार्मूला होता है a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले का सहारा हमको लेना पड़ेगा। आइए अब हम लोग इसका सहारा लेते हैं। तो जब हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या कि r1 प्लस r2 इसका भी क्यूब, यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा r1 प्लस r2 का होल क्यूब माइनस 3 r1 इंटू r2 इंटू कितना हो जाएगा r1 प्लस r2। अब ध्यान से देखिएगा इसका तो मान दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे यहां से 9391 दिया हुआ है, हाँ 91 हो गया। उसके बाद इसका भी मान हमको दिया हुआ है, देखिए यहां दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू r1 इंटू r2। उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, फिर से यहां पर भी 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। एक चीज देखिएगा कट रहा है, यह 7 यहां भी कटेगा तो इसका पावर 2 बन जाएगा और यह 13 7 91 यह भी कट रहा है, यहां से 13 यहां पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भेजेंगे इस साइड, इसको भेजेंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा 3 r1 इंटू r2 बराबर यह बन गया 7 7 49 और माइनस हो जाएगा इसमें से कितना 13। जब 13 माइनस होगा तो यहां पर क्या बन रहा है 36। देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बना हमारे पास 36, तो इससे भी यह कट रहा है तो कितना हो जाएगा r1 इंटू r2 बराबर 12 3 36, मान 12 प्राप्त हुआ। अब इस वैल्यू को यहां पर हम लोग रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब लोग हम यहां पर इस फार्मूले पर सेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि r1 प्लस
R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4R1 इंटू R2, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका तो मान हम लोग को दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49, ये तो हमको ज्ञात करना है। उसके बाद में प्लस 4 गुना क्या रखेंगे यहां पर 12। तो ध्यान से देखिएगा 49 7 और 12 चौका 48 इधर आके घटेगा तो क्या प्राप्त हो रहा है, यहां स्क्वायर होगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर 1, इधर जाके स्क्वायर करेंगे तब भी इसका वर्गमूल भी निकालेंगे तब भी इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही प्राप्त होगा अर्थात 1 cm। जिस ऑप्शन में यानी कि उनकी त्रिज्याओं का अंतर 1 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 14 दिन तथा 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रोहित, मोहित, सुमित 8 दिन, 14 दिन और उसके बाद कितना है 21 दिन। ऊपर हमेशा हम टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे। भेजिए इसको इस साइड, बिल्कुल एक बार इस पार से उस पार। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 14 में हम कितना से गुना कर दें कि इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हम पहुंच जाएं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, कटेगा 7 से कटेगा तो 3 बनेगा और 2 से कटेगा तो 4 होगा। इसका मतलब इसकी भी इफिशियंसी हमें पता चल गई, क्या हो गया 12। अब आप सबका मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपको हर जगह सेम मान ही प्राप्त होगा एकदम। अब ध्यान से देखिएगा, वह तीनों मिलकर समान कार्य को, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आर एम एस तीनों मिलकर, तो तीनों की इफिशियंसी को जोड़िए, कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और कितना हो जाएगा 41। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, हम 41 में कितना से गुना कर देंगे कि इनमें से किसी दो के एक गुणनफल के बराबर हमें मान प्राप्त हो जाए। तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21 गुना 8 के बराबर हो जाए तो y का मान क्या हो जाएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 8 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा और बटा क्या के बन जाएगा 41 दिन। यानी कि 168 बटा 41 दिन जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, लिखेंगे 45 और का है तो आप गुना का चिन्ह लगाइए। उसके बाद यहां पर तो भाग है तो कितना हो जाएगा 3/7 गुना 14/15। इसलिए हमने इसको पहले ही तोड़ लिया क्योंकि यहां पर चिन्ह दूसरा है तो माइनस लगा देंगे यहां पर। अब उसके बाद इसको देखिए कितना हो जाएगा 14 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद भाग है तो यह पलट के कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा और प्लस में फिर से 2 हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको ऐसे बंद कर भी सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा 7 दूना 14, 15 तिया 45, यह तो कट गया, 3 तिया 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। इसको आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हम लोग। अब पहले इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो यह क्या हो जाएगा 6 चौका 24, क्या हो जाएगा 6 चौका 24 और 2 को चाहे तो इसके साथ आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट इस साइड आप ला सकते हैं, इसको +2 लिख देते हैं, इसका काम एक साथ हो जाएगा। और माइनस, तो यह कितना हो रहा है हम लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा 24 और 24 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 11 आएगा, -11 बट्टा क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। अब यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, यह प्लस और माइनस मिला क्या हो जाएगा माइनस इसके अंदर एंट्री करेगा तो प्लस बनेगा, यानी कि 20 + 11/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 120 + 11/6 यानी कितना हो जाएगा 131 बट्टा कितना हो जाएगा 6। जिस ऑप्शन में 131/6 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है, यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कहता है कि पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 24,000 रुपया निवेश करते हैं। यदि
वर्ष के अंत में, यानी 1 साल की बात कर रहा हूं, वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपया है, तो पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर क्या होता है? देखिएगा, पार्टनरशिप चैप्टर में लाभ का जब भी बंटवारा होता है या आम जीवन में भी इसको आप ले सकते हैं, तो पूंजी और समय जिस अनुपात में लगता है ना, लाभ उसी ही अनुपात में बांटा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 1 साल सब में लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते डायरेक्ट कैंसिल मार देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाता। लेकिन एक बार लिख देते हैं। देखिए, तो पूंजी एक बार लिख देते हैं, कैपिटल और टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, फिर इसमें भी इसका कैपिटल और इसका टाइम, और फिर इसका कैपिटल और इसका टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, इसका कैपिटल कितना है? 14,000। समय कितना है? 1 साल। फिर इसका कितना है? 18,000। फिर 1 साल। इसका कितना है? 24,000 और 1 साल। अब जिस अनुपात में यह आएगा ना, उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। देखिए, अगर ये बात को नहीं समझाना होता तो डायरेक्ट इसी में कैंसिल मारते, तीनों 3 जीरो कैंसिल हो जाता। फिर देख रहे हैं कि सब 2 से कट रहा है, मान वहीं आएगा। देखिए, यहां भी वही चीज करेंगे, 3 जीरो से कैंसिल, 3 जीरो से कैंसिल, और देखिए सब फिर कट रहा है, 2 से कट रहा है, यह कटेगा तो 7 हो जाएगा, यह कटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 बन जाएगा, और यह कटेगा तो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा, और इसी अनुपात में लाभ बंटेगा। तो जोड़िए सबको, कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 16, 26 और 2 28, यानी कि हो जाएगा हम लोग के पास अनुपात 28 बराबर 25,480 रुपया। अब 28 से इसको काटना टफ काम है, तो पहले 7 से हम इसको काटते हैं। तो काटिए, तो 7 से काटेंगे तो कितना कटेगा? 7 तिरका 21, तो बच गया 44, तो कितना हो जाएगा? 44 तो 42, 7 छक 42 और 7 चौका 28। उसके बाद फिर इसी के 4 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा? 9 चौका 36, फिर 1 और 0, यानी हमें मिलके क्या आ रहा है? अनुपात 1 बराबर 910 रुपया। अब ध्यान देते हैं, हमसे पूछा क्या गया है? पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर, पी और क्यू यही है, इसमें कितना का अंतर है? अनुपात 2 का अंतर है। तो अनुपात 1 तो हमको पता है ही, तो अनुपात 2 बराबर ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा? अनुपात इधर से 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, 1820 हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 1820 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है, यदि x अनुपात y बराबर 5:4 है तो x बटा y अनुपात y बटा x का अनुपात क्या होगा? इससे भी आसान कुछ हो सकता है, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, यह हुआ हमारा x का मान और यह हो जाएगा y का मान। वैल्यू पुट कीजिए, वहां पर क्या हो जाएगा? रख देंगे इसमें हम लोग 5 बटा क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद क्या रखेंगे? y ऊपर जाएगा, तो यानी कि 4 और बटा कितना हो जाएगा? 5। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले को बैलेंस कीजिए। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 से गुना कर देंगे। यहां क्या होगा? ऊपर भी 5 से गुना, नीचे भी 5 से गुना कर देंगे, तो यहां भी 20 बन गया, यानी ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 25, और यहां क्या हो जाएगा? 16। अर्थात जिस ऑप्शन में 25:16 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 345 में उसने खरीदा है, 40% की हानि पर बेच दिया, तो बचा कितना? 60%, जिसका अर्थ हो जाएगा कितना? 60 बटा कितना? 100 हो जाएगा। तो यह एक का है, हमको कितना का ज्ञात करना है? 28 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 28 से। यह कटेगा 3 बार में और यह कटेगा 5 बार में, फिर इससे यह कटेगा कितना? 6 पच्चे 30, 9 पच्चे 45, यानी कितना हो जाएगा? 69 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 तिरका 24 का 4, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 36 का कितना हो जाएगा? 6, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 अट्ठे
72 और फिर इन दोनों का कीजिए, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, यानी जोड़िए तो इसको कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 99 हो जाएगा, यानी कि यहां जाएगा 9, तो कितना बच गया शेषफल हमारे पास, इस शेषफल बोल रहे हैं जो हासिल कैरी 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 57, अर्थात 5,796 रुपया जिसमें दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि पहली संख्या x है और इसमें 14 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर आता है, यानी 10/100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा और यह कटेगा 2 से तो 7 हो जाएगा। x का मान जो होगा वह 7 हो जाएगा और y का मान जो होगा वह हमारा 5 हो जाएगा। इसको हमने बोला पहली संख्या, इसको बोला दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या से, इससे कंपेयर करना है कितना प्रतिशत है, तो यह कितना अधिक है 2 अधिक है, किसके तुलना 5 से तुलना करना है। गुना कितना कर देंगे 100%, कितना कटेगा 20, 20 दूना 40, यानी कि 40% अधिक है, अर्थात जिस ऑप्शन में 40% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि यदि मोहित 1872 किलोमीटर की एक दूरी को 26 घंटों में तय कर सकता है तो मोहित की गति क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यह बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यह सब क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, मोहित की गति बराबर दूरी बटा चाल 1872 बटा 26। अब ध्यान से देखिएगा, जो आंसर आ रहा है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है और मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे 5/18 से इसको क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, 5/18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 चौका 72, 26 चौका कितना हो जाएगा 104, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। जिस ऑप्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपया है तथा लाभ 45% है तो लाभ कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी हम लोगों के पास हो जाएगा 145%। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 638 रुपया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 45% बराबर व्हाट, यही तो हमारा लाभ है, यही लाभ है और यह हमारा एसपी है। तो क्या हो जाएगा 638 बटा 145 गुना कितना हो जाएगा 45। ध्यान से देखिएगा कितना से कटेगा 9 5 45, यह कितना से कट जाएगा 2 और 9, 9 5 45। अब इससे यह कटेगा, ध्यान से देखिएगा कितना कटेगा 58, 29 दूना 58, तो बचा कितना 5, 29 दूना 58, यानी 22 गुना 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 और 9 दूना 18 1 19, अर्थात जिस ऑप्शन में 198 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको 198 रुपया का लाभ हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारा सीपी मान लिए कि 100 रुपया हो गया, तो एमपी कितना हो जाएगा 40% अधिक, इसका मतलब 140 हो जाएगा। अब एसपी की बात करते हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा 140 का छूट कितना दे रहा है
50% यानी 1/2, यानी वह बिकेगा कितना रुपया में? 70 रुपया में। सबको आप रुपया मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यही चीज हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का यानी कि 70 रुपया 100 रुपया का कितना प्रतिशत है, हमसे यही पूछा जा रहा है। कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा? 70%। जिस ऑप्शन में 70% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक बाइक चला रहा है तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी हमको कितना दिया हुआ है? 540 किलोमीटर दिया हुआ है, और चाल जो दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, और समय हमें पता नहीं। 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। पूरा काट दीजिए। उसके बाद यह कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा तो यहां पर 5 हो जाएगा, और फिर इस 5 से कटेगा तो कितना आ गया? टाइम कितना लगेगा उसको? 6 आवर, यानी कि 6 घंटे में वह तय करेगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 6 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? स्वयं का 3 गुना हो जाती है। इसका मतलब उसमें 2 ब्याज है और 1 मूलधन है, यानी कि वह 3 जो है वह मिश्र धन है। तो 2 ब्याज है तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय कितना हुआ है? समय गुना दर, और बटा कितना होता है? 100 होता है। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 20%। अर्थात जिस ऑप्शन में 20% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि के अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा एम अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। एम शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। के और एम का चर्चा किया गया, ऊपर हमेशा टाइम, नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे। के 20 दिनों में पूरा कर सकता है और एम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 3, और यहां हो जाएगा 2। आपको यह कैसे? दोनों में जो कमन है उसको कैंसिल कीजिए और इस 3 को यहां और इस 2 को यहां भेज दीजिएगा, बस हो गया। अब ध्यान से समझिए क्या बोलता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। 3 और 2 का क्षमता भी कितना है? 5 है, और इसी क्षमता से 5 दिनों तक काम किया। उसके बाद के काम छोड़ दिया। के तो इसकी क्षमता से वो कोई मतलब नहीं है, इसका क्षमता बच गया एम का कितना? 2। पता नहीं कितना दिन इक्वल टू टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को हमेशा वर्क कहा जाता है। कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 25 इधर जाके घटेगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास? 2x बराबर 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 35/2, और x का मान हमने क्या माना है? दिन, अर्थात 35/2 दिन आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 35/2 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 13:20 है यदि उनके मध्य का अंतर 189 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों संख्या में कितना का अंतर है? तो अनुपात 7 का अंतर है। तो अनुपात 7 बराबर कितना दिया हुआ है? 189। काट दीजिए, अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 7 सत्ते 49। हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या अनुपात 13, यानी कि इधर भी 13 से गुना कर देंगे और इधर भी 13 से हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? देखिए 13 सत्ते 91, 91 का 1 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 9 कितना होगा? 35 हो जाएगा। अर्थात छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 351। जिस ऑप्शन में 351 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि ऐसी सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बचता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, जितना शेषफल बचने का बात किया है उसमें से उसको घटा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 104 में से 8 को घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 48, और यहां घटाएंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा, 96। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, मत्स्य HCF निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका दोगुना है और यह खुद है, तो दोनों संख्या कट रही, इसका HCF क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 48, अर्थात 48 ही वह संख्या है जो जिसमें 52 और 104 से भाग देने पर, 52 को भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा और 104 को भाग देंगे तो 8 शेषफल आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।